हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 ऑन अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो हमने देखा था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इन अर्लियर वीडियोस हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं थ्रू द डिफरेंट मेथड्स। सो द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट क्वेश्चन स्टेट्स दैट in 5 decades 1980, 1990, 2000, 2010 and 2030 इसका डेटा हमें गिवन है, ईयर्स हमें गिवन है इन दी डिकेड्स। ईयर्स का डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है इन डिकेड्स। डिकेड्स मतलब 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमें ईयर्स का डेटा गिवन है इन डिकेड, साथ में हमें पॉपुलेशन गिवन है, इस पॉपुलेशन। क्वेश्चन कहता है कि 1980 में किसी सिटी की पॉपुलेशन थी 50,000, देन 1990 में पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 70,000, देन ईयर 2000 में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 डिकेड देन अगेन 1 डिकेड 10 ईयर्स का गैप है। ईयर 2000 में पॉपुलेशन हो गई 95,000, देन आपकी ईयर 2010 में पॉपुलेशन गिवन है 1,05,000। ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि फोरकास्ट करिए पॉपुलेशन ऑफ 2030 एंड ऑल्सो फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ 2050। हमें ये 2 ईयर्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो आप देखेंगे कि आफ्टर 2010 हमें 2030 की पॉपुलेशन पूछी है, मतलब यहाँ कितने नंबर ऑफ डिकेड्स है, 2010 टू 20, 20 टू 30, मतलब 2 नंबर्स ऑफ डिकेड्स आपके यहाँ पर है। देन 30 टू 40, 40 टू 50, आपके यहाँ पर 2 नंबर ऑफ डिकेड्स और इंक्रीज होके आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है थ्रू दी अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। हम जानते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि कैलकुलेट करिए थ्रू अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो सबसे पहले अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या होती है, इसमें हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं एज Pn इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस N x बार, where N is equals to number of decades and x bar is average of increase in population. Increase in population. P naught क्या होता है, last known population. एंड हम बात करें Pn की, तो Pn हमारी फोरकास्टेड पॉपुलेशन होती है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट x बार थ्रू दी अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। हम जानते हैं कि ये मेथड हमें कंटिन्यूअस इंक्रीज बताती है, तो हम यहाँ सबसे पहले x बार का कैलकुलेशन करें। x बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने पहले भी देखा है कि हम 1990 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे 1980 की पॉपुलेशन से, तो क्या आ जाएगा आपका 70,000 माइनस ऑफ 50,000, दैट विल बी, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20,000 का। देन 95,000 माइनस ऑफ 70,000, कितना आपका डिफरेंस है ईयर 2000 एंड 1990 में पॉपुलेशन का, तो आप देखेंगे यहाँ पे 25,000 का डिफरेंस है। एंड देन आप डिडक्ट करेंगे 1,55,000 को 95,000 से, तो आपको क्या मिल जाएगा 2010 और ईयर 2000 की पॉपुलेशन का डिफरेंस, दैट विल बी 10,000। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई x1, दैट विल बी x1, दैट विल बी x2 एंड x3। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ऑफ इंक्रीज चाहिए, ये तो हमने इंक्रीज निकाला है। एवरेज ऑफ इंक्रीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x बार विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3।
एंड कितने नंबर्स के लिए? 3 इयर्स के, 1, 2 एंड 3, तो डिवाइडेड बाय 3. वाई? बिकॉज हमको क्या निकालना है? एवरेज कैलकुलेट करना है. तो यहाँ मैं x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. एज x1 की वैल्यू क्या है? 20,000 है. x2 की वैल्यू क्या है? 25,000 है. प्लस x3 की वैल्यू कितनी है आपकी? 10,000 है. डिवाइडेड बाय 3. तो यहां से आपकी एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन आता है 18,333. This will be your average increase in population. अब हमें x बार की वैल्यू मिल गई है. अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? पी नॉट मुझे ऑलरेडी पता है. पी नॉट क्या होता है? लास्ट नोन पॉपुलेशन. लास्ट नोन पॉपुलेशन कितनी है? हमें 2010 की लास्ट पॉपुलेशन पता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1,05,000. दैट मीन्स मुझे पी नॉट नोन है. एन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम ईयर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? P2030 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन है फर्स्ट हमसे 2030 का डेटा पूछा है. तो दैट विल बी पी नॉट प्लस एन एक्स बार. यहाँ हम पी नॉट देखें तो पी नॉट सेम है. एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिकेड्स. यहाँ पे कितने डिकेड्स का डिफरेंस है? 10 to 20 एंड 20 to 30, मतलब 2 डिकेड्स का. तो हमें यहाँ एन क्या पुट करना पड़ेगा? 2. दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि एन नंबर ऑफ डिकेड्स है. तो हम वैल्यू पुट कर दें. P2030 will be equals to P naught. P naught कितना है? 1,05,000 प्लस N की वैल्यू कितनी है? 2 एंड X बार की वैल्यू कितनी है? That will be 18,333.33. तो हमें यहाँ P2030 की पॉपुलेशन कितनी मिल गई? हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे. दैट विल बी 1,41,666.6. दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर. ये आपका पहला आंसर है थ्रू अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड. तो आप देखेंगे आपको 2010 की पॉपुलेशन गिवन थी 1,05,000, जो कि अब बढ़ के 2030 में कितनी हो गई है? 1,41,666. अब हमसे क्वेश्चन और क्या पूछा है? कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ 2050. तो जब मुझे 2030 की पता है, अब मैं कैलकुलेट कर लूंगी द पॉपुलेशन ऑफ 2050. अगेन द पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पी नॉट प्लस एन एक्स बार. पी नॉट प्लस एन एक्स बार. हमें ये याद रखना है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में पी नॉट हमेशा हम लास्ट नोन पॉपुलेशन को लेते हैं. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें 2030 की पॉपुलेशन पता है तो हम पी नॉट की जगह P2030 पॉपुलेशन पुट कर दें. हमें लास्ट नोन जो गिवन पॉपुलेशन है, हम उसको यहाँ पी नॉट में पुट करेंगे. तो ये कितनी है आपकी? 1,05,000 प्लस एन की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी होगी. एन कितना है? लास्ट नोन 2010 का हमें पता है कि 2010 और 2030 में कितना डिफरेंस था? 2 इयर्स का. मतलब 10 to 20 अब हम डिफरेंस चेक करेंगे. तो ये कितने इयर्स का आ जाएगा? 2010 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. मतलब 4 डिकेड्स का यहाँ पर क्या आ रहा है? गैप आ रहा है. आपको 4 डिकेड्स बाद की पॉपुलेशन पूछी है. दैट मीन्स यहाँ n की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? n विल बी 4. तो आई एम पुटिंग हियर 4 इंटू एक्स बार. अभी भी सेम ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं. दैट विल बी एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन 18,333.33. जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं दैट द आंसर विल बी 1,78,333.3. This will be the population of 2050. So this is my second answer of population 2030. यही आपको क्वेश्चन ने पूछा था, ये 2 पॉपुलेशन. अब अगर क्वेश्चन आपको आगे देता है कि किसी एरिया की वाटर डिमांड पर्टिकुलरली एलपीसीडी में कि एक पर्सन को एक दिन में 250 लीटर पानी रिक्वायर्ड है या 210 लीटर पानी रिक्वायर्ड है, तो आप पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके उस एरिया की डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.